हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को कंबाइन करते हैं तो आपको मिलता है इनकम स्टेटमेंट। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको या कुछ कंपोनेंट्स आपको पता होगा तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना बहुत ईजी है। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है आपका इनकम। तो इनकम कैसे बनता है? तो इनकम में आपका आ जाएगा सेल्स, और जिसमें से आप सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे तो नेट सेल्स मिल जाएगा। तो ये जो नेट सेल्स है इस इज नथिंग बट इनकम, तो इससे आपका इनकम बनता है। सेकेंड कंपोनेंट जो आपको पता होना चाहिए आपका कॉग्स। सो कॉग्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कॉग्स में आपका आ जाता है ओपनिंग स्टॉक, जिसमें आपको ऐड करना है परचेजेस। अब परचेजेस में याद रखिए नेट परचेजेस लेना होता है, तो इसके अंदर आपका जो भी परचेज रिटर्न है वो लेस हो जाएगा, तो नेट परचेजेस हम ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। देन आपको ऐड करना है वेजेस। वेजेस के बाद आपको ऐड करना है कैरेज इनवर्ड। देन आपको ऐड करना है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इन सबको ऐड करने के बाद आप लेस करेंगे आपके क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका नेट कॉग्स आ गया। तो ये जो नेट कॉग्स है, ठीक है, इसको जब आप इनकम से लेस करते हो, तो फॉर एग्जांपल इनकम माइनस आपका जो नेट कॉग्स है, मतलब बेसिकली सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप लेस करते हो तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट, आपको ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर आपका कॉग्स ज्यादा है इनकम से तो आपको ग्रॉस लॉस आएगा। तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया, इनकम माइनस कॉग्स। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टर्म है आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका आता है सबसे पहले आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो तीन चीजों से बनता है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गया। सेकंड जो आपका बनता है वो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस एक्सपेंस ले लीजिए आप। थर्ड थर्ड इसमें आ जाएगा आपका सेलिंग एक्सपेंस। तो ये जो तीनों एक्सपेंस है ये सारे इनडायरेक्ट है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल से आपका बन जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करते हो, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करते हो तो आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया आपको। एंड देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपको क्या ऐड करना है? नॉन ऑपरेटिंग, जो नॉन बिजनेस है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपको क्या करना होगा? लेस करना होगा, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपको ऐड करना होगा। एंड आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो इसके बाद आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जिसमें से आपको लेस करना होता है टैक्स, तो आपको मिल जाएगा एनपैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये कंपोनेंट्स है जो आपके, ये सारे कंपोनेंट्स को अगर आपने प्रॉपर वर्टिकल में लिख दिया तो ये इससे आपका क्या मिल जाएगा? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट मिल जाएगा, जिसको हम अभी देखते हैं फॉर्मेट के थ्रू जो टेक्स्ट बुक में गिवन है। सो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ये। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आपका इनकम। इनकम में आ जाएगा आपका सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स के थ्रू आपको इनकम मिल गया। इनकम से आपको लेस करना है कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें हमने देखा ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, एड वेजेस, एड कैरेज इनवर्ड, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड लेस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक, तो जिससे आपको नेट कॉग्स मिल गया। तो जब आपने इनकम को नेट कॉग्स से लेस किया, नेट सेल्स माइनस नेट कॉग्स, तो आपको मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो एक बार ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपको क्या करना है? उसमें लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या है? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से, फिनांस एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंस बेसिकली, तो इन सब से इनका जो टोटल है वो आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आपने एक बार डिडक्ट कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट से, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच गए।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको क्या ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे। तो इसके बाद आपको मिल जाएगा एनपीबीटी। एनपीबीटी विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, आपको स्ट्रेट अवे टैक्स लेस कर देना है। टैक्स को माइनस करने के बाद आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।